करता हूँ, हमारे बंदे तूने हमें खुश कर दिया, अब मांगना क्या मांगना चाहता है। तो बंदे ने भाई क्या मांगा, मांगना हाथ बांध कर खड़े होने वाले, मांगना क्या मांगा। ये देखें मैं पढ़ा है, ये देखें तर्जमा किया है, तफसीर लिखी हुई है। बंदे ने पढ़ा, बंदे ने क्या मांगा, एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते के ऊपर चला देना, जिस रास्ते के ऊपर तूने नबियों को चलाया और वलियों को चलाया। इनाम दी जन्नत, इनाम दी जन्नत, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। अल्लाह जी गैरों के तरीक़ों से हमें निजात दे दीजिए अल्लाह जी, निजात दीजिए अल्लाह जी। कूड़ मार कर कमाना गैरों का तरीका, मिलावट खाना गैरों का तरीका, सूद देना गैरों का तरीका, सूद लेना गैरों का तरीका, फाशियात के काम करना गैरों का तरीका, मिलावट करके कमाना गैरों का तरीका, कूड़ मार के कमाना गैरों का तरीका, डाके मारना गैरों का तरीका, अमानत ख़यानत रख करना गैरों का तरीका, गैरों का तरीका, पराए बन्ने तोड़ना गैरों का तरीका, पराई ज़मीनें दबाना गैरों का तरीका, स्मगलिंग करनी गैरों का तरीका, हीरोइन पीनी गैरों का तरीका, शराब पीनी गैरों का तरीका, गैरों का तरीका, चरस पीनी गैरों का तरीका। मोमिन चरस नहीं पीते, मोमिन अफीम नहीं खाते, मोमिन शराब नहीं पीते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद की ज़िंदगी के अंदर बंद फरमा दी शराब। सहाबा ने मटके दौड़ कर दिखा दिए, नालियों के अंदर शराब की नहरें चलती रही। ये तुम कैसे बन गए, हम कैसे बन गए, क्या बनेगा हमारे साथ, क्या बनेगा हमारे साथ। डॉक्टर बनता है, डिग्री लेता है, अस्पताल के अंदर गवर्नमेंट का मुलाजिम बनता है, 3-3 लाख रुपए तनख्वाह लेता है और करोड़ों के ऊपर फंड लेता है, रिटायर होने के वक़्त फंड लेता है। ये मरीज मारा हुआ जाता है। हमारे जैसा मोहम्मद सलीम खान दा बंगला रोड बनी कब्रिस्तान ज़िला अटोक वाला जाता है और मरीज जाते हैं, पर्ची लेने के लिए चूर चपाट हो जाते हैं, चूर चपाट हो जाते हैं। जरदारी साहब, मियाँ जी, तुम्हें अल्लाह पाक ने हुकूमत दी है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। पहले क्रिकेट वाले ने हुकूमत की, वह भी उसके दौर के अंदर भी ऐसा ही होता रहा, ऐसा ही होता रहा। हुण मियाँ जी तुहाडी हुकूमत आ गई, जरदारी साहब ने हुकूमत आ गई, हुकूमत आ गई, इसके अंदर भी ऐसा ही हो रहा। मैं किसी हुकूमत का हामी नहीं हूँ,
किसी हुकूमत का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं उसी का हामी हूँ जो हमारे साथ अदल करेगा, इंसाफ करेगा, उसका हामी हूँ। देखें, उसका हामी हूँ मैं। जो आलिम है, बेअव्वल आलिम है, आलिम बने, पंडर बनाना शुरू कर दिया। और आलिम तू बना है, तूने पंडर बनाना शुरू कर दिया, रिश्वत लेनी शुरू कर दी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे सिखाया है। कभी किससे रिश्वत दी, कभी किससे रिश्वत ली। ऐसे आलम होते हैं, वो तुम्हारे साथ अल्लाह पकड़ेगा, समझेगा। मैं तो तुम्हारी तकरीर के फैसले नहीं कर सकता हूँ। बेअव्वल आलिम अव्वल वाला बन जा, तौबा करके पछड़ी ते जिंदगी के सही गाड़ी के ऊपर बैठ जा, तौबा कर ले, सही बच जाएगा। अगर तौबा ना करेगा बेअव्वल आलिम तो तू भी रगड़ा जाएगा, जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर तमाम रगड़े गए। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर काम तोलते थे, काम तो देते थे, ज़्यादा लेते थे। अल्लाह ने उल्टा किया बस्ती को, समझ लो। हूद अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर अल्लाह ने पत्थरों की बारिश, बचखड़ों का अजाब लाया, घेरलियाँ बना दी। ये ऐसा भी अल्लाह करता है। संभल संभल कर चलें। ख़वातीन हज़रात, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियों, समझो ये क्या बन गया पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर। और पूरी दुनिया वाले तो जो मर्जी पाए करो ना, कर ले। उन्होंने तो कलमा नहीं पढ़ा ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। ये कलमा जो है ये अटकड़ी है, अटकड़ी है, ये अटकड़ी है। मोमिन के लिए अटकड़ी है। मोमिन अपनी मर्जी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मोमिन रिश्वत अर्राशी वाल मुर्तशी, देखो रिश्वत नहीं ले सकता, नहीं दे सकता, मिलावट करके नहीं कमा सकता। मोमिन अटकड़ी है, मिलावट नहीं कर सकता, सूद नहीं खा सकता, सूद नहीं दे सकता, अटकड़ी है मोमिन के लिए। चरस का सूटा नहीं ला सकता, यह अटकड़ी है। हीरोन का सूटा नहीं ला सकता, यह अटकड़ी है। ये जहान मिठा, अगला जहान किसने देखा, यह मुहावरा तो उन्हें बना दिया। ओ भाई आलम अगर बोले ना, वो जाने उसका अल्लाह जाने। अगर तुम्हारे साथ कोई बातें करे तो अच्छी करेगा ना, पहली तो नहीं। तू अमल कर रहे, वो जहन्नम के अंदर चला जाएगा, तू जन्नत के अंदर चला जाएगा। तबलीगी जमात आती थी, हजारों की तादाद पे दुनिया जमा होती थी, गांव के गांव आ जाते थे। अस्सी भी छोटे छोटे होते थे, अस्सी भी चले जाते थे। बचपन के ज़माने के अंदर तबलीगी जमात आ गई। और तबलीगी जमात आती थी, गांव के गांव इकट्ठे होते थे। अब तबलीगी जमात वाले बेचारे 10-11 आदमी आते हैं, 1-2-4 आदमी इनके साथ बैठते हैं, कोई इनके साथ बैठता ही नहीं। और मैं पूछता हूँ उनसे, क्यों नहीं बैठते हो भाई, बैठो ना, बयान सुने, क्यों नहीं वो बैठते हो। वो कहते हैं जब मैं ठीक था ना, अब तो चरपाई के ऊपर हूँ। क्यों नहीं बैठते हो, इसलिए नहीं बैठते हो, ये तबलीग वाले अमल नहीं करते। ओ अल्लाह के बंदे, तू बैठ तो सही ना, इनके अंदर बैठ तो सही ना। ओ भाई अमल नहीं करते, ओ तू बैठ तो सही ना।
बैठ तो सही ना अल्लाह के बंदे, अमल नहीं करते, तकरीरें बाहर ला देती हैं तूने। मैं तो हक बयान करने बाहर नहीं आता हूँ, बैठ तो सही ना, इनकी बातें तो सुनना। तो भाई अगर वो बातें सुनता है तो अल्लाह उसे जन्नत के अंदर ले जाता है भाई। तबलीग वाले तबलीग के साथ जाएं, चिल्ला लगाएं, 4 महीने लगाएं, 3 घंटे लगाएं, 3 दिन लगाएं, अमल करके दिखाएं। इन लोगों को बेचारों को क्या पता है। ये आप बेअमली करके ना दिखाना भाई। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ खुदा के लिए। तबलीग के साथ वक़्त लगा कर आएँ, साल लगा के आएँ, 4 महीने लगा के आएँ, चिल्ला लगा के आएँ, अमल करके दिखाएँ, ताकि तबलीगी जमात फ़ायदा हो। तबलीगी जमात जाकर फिर दोबारे आकर बेअमली न करें। जो तबलीगी जमात जाकर बेअमली करेगा और सड़ के मैं बोल रहा हूँ, तबलीगी जमात जाकर जो बेअमली करेगा वो तबलीग का दुख बचाएगा। तो तबलीग किसकी है? ये आदम अलैहिस्सलाम ने की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, शीशा अलैहिस्सलाम ने की, दाऊद अलैहिस्सलाम ने की, इदरीस अलैहिस्सलाम ने की, शुएब अलैहिस्सलाम ने की, मूसा अलैहिस्सलाम ने की, ईसा अलैहिस्सलाम ने की, ईसा अलैहिस्सलाम ने की, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। और किस लिए तबलीग? इस जमात बदनाम न कर। हमारे दोस्त, हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तो भाई मैं डॉक्टरों की बात कर रहा था। डॉक्टर अब बेचारे जाते हैं अस्पतालों के अंदर, अस्पतालों के अंदर जब जाते हैं पर्ची लेने की वजह पहले जब पर्ची करने के लिए जाते हैं वो चूर चूर हो जाते हैं, मरीज़ होते हैं। सरकारी अस्पतालों के अंदर चूर हो जाते हैं भाई, चूर हो जाते हैं। जब पर्ची मिल जाती है तो उन्होंने डॉक्टरों ने नैब किस्म का बदज़ुबान नैब का सब रखा हुआ होता है, वो मरीज़ को टिक्के लगाता है। मैंने मलक अमीन को भी बताया था खुली कचहरी के अंदर, वो कहता था 40 मैं डॉक्टर 20 दर से लगाऊंगा, पूरी दुनिया अटक वाले गवाह हैं। उसे ले ठीक था। मैंने मलक अमीन को बताया था, वो मुझे पहचानता था, बताया था। एक डॉक्टर था, वो नेट के ऊपर बयान कर रहा था, मैग के ऊपर बयान कर रहा था, मैग के ऊपर। तो वो डॉक्टर हमारे पास बैठता था, हमारे पास बैठता था, मैं भी उसके साथ बैठता था। वो डॉक्टर मुंह से अस्पताल थी, वो गिरी हुई थी। वो बहुत की तनख्वाह लेता था, बहुत की तनख्वाह जरदारी साहब मियाँ जी लेता था। अभी नहीं, ये क्रिकेट वाले के ज़माने की बात कर रहा हूँ। बहुत तनख्वाह लेता था, मैं ठीक था। तो मैं तो बाज नहीं आता हूँ, मुझे थ्रेड के सामने भी बयान करता रहा हूँ। छुपी लुकी हुई बात नहीं है, अटक वालों से पूछें। अखिलेवार सरमाने का वकील था, उसके कॉल मैंने बयान किया। वो कहता है जा मुझे थ्रेड के सामने बयान कर, हमारी जगह के अंदर क्यों बयान कर रहा है। किसी आदमी के साथ गया था अखिलेवार सरमाने वाले के पास। फिर ठीक है जी, तुम्हारी जगह के अंदर मैं नहीं करता हूँ। मुझे थ्रेड के सामने बयान किया, मुझे थ्रेड ने मुझे कुछ ना कहा। दोबारा मुझे थ्रेड के पास गया, अखिलेवार भी था, वो उठकर एहतराम उसने मेरा किया। ये क्यों किया भाई? ये अल्लाह ने करवाया, ये अल्लाह वाला है।
अल्लाह वाले कभी किसी के आगे झुकते नहीं, न झुकते हैं न बिकते हैं। मुझे स्ट्रेट ने एहतराम किया, देखो उठकर खड़ा हुआ, मैंने बताया बैठे, मैं वापस हो आया। देखे भाई, ये अमीन ने, मलिक अमीन साहब ने, शमशाबाद के रहने वाला मल्यार, शमशाबाद के रहने वाला मल्यार, इसका प्यो भी मल्यार था, मलिक असलम भी मल्यार था, वो भी वजीर बना रहा इलाके की तरफों। खनजादा साहब भी वजीर बना रहा अटक की तरफों, हजरों की तरफों। ये हजरों गांव के साथ रहने वाले थे, वो शमशाबाद का रहने वाला था, कस्बे के अंदर रहने वाला था। ये खनजादा साहब जो था, ये शादी खान का रहने वाला था, ये भी गांव के अंदर रहने वाला था। ये हजरों जो है तहसील है, तो उसके पीछे मैं जावेद साहब के पीछे खड़ा हुआ, उसने साह लिया, मैं आगे खड़ा हो गया। जावेद मुझे पहचानता था, डॉक्टर जावेद 2 एजेंसियां चलाता था, एक गोंदोल के अंदर, एक हजरों के अंदर एजेंसियां चलाता था, मुफ्त की तनख्वाह लेता था, क्रिकेट वाला का ज़माना था। मुझे उसने देखा, चीख मार गया। मैं बोलने लगा, मलिक अमीन साहब आप, ये वजीर था, कुली कचहरी इसने लगाई। मैं बताया, जावेद साहब ने बताया 40, हमें 20 नर्सें लोड़े और 20 डॉक्टर लोड़े। मैंने बताया ये 20 नर्सें क्या करेगी, 20 डॉक्टर क्या करेंगे। अब थोड़े डॉक्टर हैं अस्पताल के अंदर, अस्पताल का हाल तो देखें ना, अस्पताल के अंदर क्या हो रहा है। मरीजों को, ठीक था मैं, मरीजों को टिके लगाए जाते हैं। पहली हुकूमत एक दूसरे को ऊपर थोपे लगाते हैं। पहली हुकूमत अस्पतालें बनाती थी, मियाँ जी की हुकूमत थी, पहले मियाँ जी की हुकूमत थी। पहली हुकूमत थोपे लगाती थी, अस्पतालें बनाती थी, सड़कें बनाती थी, तोड़ती थी। हम काम करेंगे, उन्होंने भी ये काम किया। तो भाई अब ये अस्पतालों का हाल, खुदा के लिए मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब आपके आगे गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी फरमाएं और मेहरबानी फरमाएं, गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी फरमाएं, नेट के ऊपर हमारा बयान सुने। और मैं गुजारिश करता हूँ, इन डॉक्टरों के ऊपर छापे लगाएं, इनसे काम लेना। नहायत किस्म का पर्ची मरीज लेता है तो मलिक अमीन तो तौबा तुम्हारे ऊपर लगा दिया, फिर अल्लाह ने तुझे हुकूमत दे दी। देखें तुम्हें अल्लाह ने हुकूमत दे दी। तो भाई आप हुकूमत के अंदर आए हैं, जरदारी साहब आए हैं, तुम्हारा बड़ा पट्टू जो था वो क्या कुछ करता रहा, कौम के लिए क्या कुछ करता रहा, क्या कुछ करता रहा। फिर उनके बाद जो औलाद आया उसने क्या कुछ किया कौम के लिए, मस्जिदें बनाई, कूजे बनाए, कूजे सटाएं, अदौलत साफ किया। वो पट्टू भी दुनिया के इन्होंने उड़ा दिया, औलाद को भी इन्होंने उड़ा दिया, यह बेशद गर्दों ने उड़ा दिया, बेशद जो फैलाते हैं इन्होंने उड़ा दिया। आज अब फौज के पीछे पड़ गए, बेशद गर्द फौज के पीछे पड़ गए। ये कौन करवा रहा है तुझे भी पता है मियाँ जी, जरदारी साहब, मुझे भी पता है। देखें, मैं आपके आगे गुजारिश करता हूँ, आपको अल्लाह ने फिर हुकूमत दी,
जरदारी साहब को भी दी और मियाँ जी को भी दी। वो काम तो मियाँ जी की मर्जी के साथ हो रहा है ना। तो भाई दोनों के दो मुल्क के पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। अस्पतालों के अंदर नैब किस्म का नैब कासत होता है, मरीज़ों को टिक्के देता है। मरीज़ टिक्के खाकर डॉक्टर के पास जब जाता है, डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर इसको उसको ऐसा देखता है जिस तरह हमारे पास दुश्मन आ पड़ा। ऑपरेशन करते हैं, एक चरपाई के होते हैं ऊपर दो दो मरीज डालते हैं। ऑपरेशन वाले मरीज एक बेड के ऊपर डाले जाते हैं। किसी हुकूमत ने ऐसा किया है? अस्पतालों का ख्याल रखें, अस्पतालों का ख्याल खुदा के लिए रखें। इन डॉक्टरों की ऊपर इनसे काम लेना, कौम से तनख्वाह दे रहे हैं, तुम फंड दे रहे हैं, कौम का खजाना खाली हो रहा है। इन डॉक्टरों को बहुत ही तनख्वाह दे रहे हैं, इनको रिटायरमेंट के बहुत से पैसे दे रहे हैं। खुदा के लिए ख्याल रखें। सहाबा ने ऐसा किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया, अबू बकर सिद्दीक ने ऐसा किया, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने ऐसा किया, हज़रत अली रजी अल्लाह ताला ने ऐसा किया, अमीर माविया रजी अल्लाह ताला ने ऐसा किया, हज़रत हसन रजी अल्लाह ताला भी 6 महीने हुकूमत की, उन्होंने ऐसा किया। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने ताबियों जो आया उन्होंने ऐसा किया, अदल किया, इंसाफ किया। ये तो घर बोरिया छोड़ के, भूखे के घर बोरिया छोड़ के आते थे। क्या बन गया पाकिस्तान के अंदर? देखे भाई, जब तुम फौरन इन डॉक्टरों के ऊपर छापे लगाएं जगह जगह, और जो प्राइवेट डॉक्टर हैं इनसे भी ज्यादा जालिम हैं, इनसे भी ज्यादा जालिम हैं। ये 20-20 लाख रुपया एक एक आदमी से ले रहा है। वो 20 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? एक एक ऑपरेशन का 20-20 नेट के ऊपर आया, पहले नेट के ऊपर आया, गोडे के अंदर स्प्रिंग डालेगा, स्प्रिंग डालेगा। उस डॉक्टर के पास मैं गया, पैर चेक कराने के लिए गया। उसको मैंने बताया 1000 मैंने दिया 20 18 लाख उसने एक से लिया था। एक रो रहा था बाहर, उसकी अंगुल का ऑपरेशन उसने किया, वो रो रहा था। वो कहता है मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ। मैं कहा खामोश हो जा, तू क्या कर सकता है इसका? ये पहले सैन ले लेते हैं ऑपरेशन से पहले, तो सैन जो ले लेते हैं तो क्या कार्य करेगा तू? तो देखे भाई हुकूमत वालों, हमारे अच्छे हुक्मरान हैं आप, आपकी मुखालफत मैं नहीं करता हूँ। आपने काम किया, ओ भाई बिगड़ी हुई अवाम है, हम और मैं और तमाम दुनिया बिगड़ गई है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। जब तमाम दुनिया बिगड़ जाएगी तो अल्लाह पाक उनके काम, अल्लाह पाक उनकी मर्जी के खिलाफ अल्लाह पाक फैसले देगा। वो बारिश मांगेंगे, अल्लाह बारिश नहीं बरसाएगा, अल्लाह पाक बारिश नहीं बरसाएगा। वो बारिश रोकने की दुआ करेंगे, अल्लाह पाक बारिश रोके नहींगा। क्यों नहीं रोकेगा? इसलिए नहीं रोकेगा वो अल्लाह के हुक्म नहीं मान। ओ भाई जी, मियाँ जी, तुम्हारा कसूर नहीं है,
तुम्हारा कसूर नहीं है जरदारी साहब, तुम्हारा कसूर नहीं है, ये कसूर हमारा है। हम मिलावट करके कमा रहे हैं, रिश्वत खा रहे हैं, हम लोग रिश्वत खा रहे हैं, रिश्वत खा कर लेकर पंडर पा रहे हैं, कोठियाँ बना रहे हैं, बंगले बना रहे हैं। हम लोग और तमाम लोग कोठियाँ बना रहे, खौफ किसी के अंदर है नहीं है। ओ भाई अदल इंसाफ किस तरह है, हम तमाम बिगड़ गए हैं। औरतों ने कपड़े टेढ़ नंगे कर दिए मुसलमान की लड़की ने, यह देखे फैशन बन गया, टेढ़ नंगा नजर आता है, फैशन बन गया लड़की मुसलमान की। क्या कुछ हमने बना दिया, तुम लोगों ने बना दिया। पाकिस्तान वालों हमारी बातें कान खोल कर सुने, ये कड़ती हैं, बुखार उतारती हैं, बुखार दुनिया का उतारती है ना भाई। दुनिया के आगे तौबा करें, दुनिया वालों तौबा करें अल्लाह के आगे। मिलावट करनी छोड़ दें, रिश्वत खानी छोड़ दें, रिश्वत देकर काम कराना छोड़ दें, डाके मारने छोड़ दो, स्मगलिंग करनी छोड़ दो, पराई जायदादें दबानी छोड़ दो, मेहनत मुशक्कत करके खाएं। और देखें मैं मेहनत मुशक्कत करके खुरपा चलाता रहा, रंबा चलाता रहा, दादरी चलाता रहा हूँ, मजदूरी करके कमाता रहा, पहले भी बता चुका हूँ, मजदूरी करके कमाता रहा हूँ। अब मुझे बीमारियों ने क्या कह लिया कि क्या हुआ, अयूब अलैहिस्सलाम बीमार नहीं थे, शुएब अलैहिस्सलाम की नज़र नहीं चली गई थी, कौन नहीं बीमार होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 दिन बुखार नहीं था। मस्जिद के अंदर जब जाते थे पाँव के निशान लग जाते हैं, दोनों बंदों के सहारे के ऊपर जाते थे, पैरों के साथ लकीरें पड़ जाती थी। बीमारी आती है, सेहत मिलती है, आजमाने के लिए इबादत कोई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सेहत गनीमत समझे, सेहत गनीमत समझ लो, बीमारी आने से पहले पहले सेहत मिल गई, अल्लाह ही की इबादत कर लो। हो सकता है तुम बीमार हो जाओ, ऐसे ही रह जाएंगे तुम। हाँ भाई ऐसा भी होता है। बीमारी के अंदर क्या कुछ कर सकता है इंसान। हो सकता है तुम बीमार हो जाएं, ऐसा ही रह जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वक़्त गनीमत समझो, वक़्त गनीमत समझ लो, मसरूफियात आने से पहले पहले वक़्त मिल गया है, अल्लाह की इबादत कर लो, आराम के काम छोड़ दो, अल्लाह की इबादत कर लो। हो सकता है तुम इतने तंदों के अंदर फंस जाओ, ऐसे ही रह जाओगे। माल गनीमत समझो, अमीरियां गनीमत समझो, अपने बच्चों के ऊपर लगा दो, अपनी बीवी के ऊपर लगा दो, अपने वालिद के ऊपर लगा दो, अपनी वालदा के ऊपर लगा दो। हो सकता है बाल बढ़ गया, बाल बढ़ गया, गरीबों मस्कीनों को खिला दो, सड़का बना दो, नालियाँ बना दो, मसीता बना दो, पानी का इंतज़ाम फरमा दो। हो सकता है तुम मुझसे माल छीना, अल्लाह
मस्कीनी दे दे ऐसे ही रह जाओगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिंदगियां गनीमत समझो, जिंदगी मिल गई अल्लाह की इबादत कर लो, आराम छोड़ दो, इबादत कर लो, अल्लाह मना लो। हो सकता है तुम्हारे ऊपर मौत आ जाए, तुम ऐसे ही रह जाओगे। हाँ भाई, वक़्त है ना। अल्लाह जी, मैंने तो 25 साल पहले तौबा की, और तौबा करने के बाद तूने मुझे अल्लाह पाक दावत देने के ऊपर ला दिया। ये दावत, अकेली दावत देने के ऊपर ला दिया तूने अल्लाह जी, तूने ला दिया। बाज़ारों के अंदर भी देता रहा, कूचों के अंदर भी देता रहा, मक्के के अंदर भी देता रहा, मदीने के अंदर भी देता रहा, यूरोप के अंदर भी देता रहा। कोई वक़्त रहा यूरोप के अंदर भी मैंने दावत दी, किसी से 1 रुपया मैंने लिया हराम है मुझसे। हाँ भाई, मक्के के अंदर जूस लाते थे, मैं उनको बताता था, मक्के वालों बताता था, मुझे कुछ नहीं लोड़, मुझे कुछ नहीं लोड़, जब मुझे प्यास लग जाए पानी मुझे पिला देना ज़म-ज़म का, और मुझे कुछ नहीं लोड़, मैं अपना ही खाऊंगा। मैं उम्रे के ऊपर आया हूँ, बदर के अंदर भी बोलता रहा, ओद के अंदर भी, गाड़ियों के अंदर बोलता रहा। मस्जिद आशा के अंदर भी बोलता रहा, ओद के अंदर भी बोलता रहा, गाड़ियों के अंदर मैग मुझे दे देते थे, बस का मैग मुझे दे देते थे, मैं बोलता रहा। रोज़े रसूल के अंदर जाता था, अल्लाह लेके जाता था अपने हुक्म के साथ, उनके वज़ीरों सफ़ीरों के साथ अल्लाह लेके जाता था, उनके आलमों के साथ लेकर जाता था, बाहर निकलता था, रोज़े से बाहर निकलता था। जब 2 रास्ते होते हैं, एक आम लोगों का, एक उनके ख़ास लोगों का होता है, उस रास्ते से मुझे मस्कीन को भी अल्लाह लेकर जाता था, बाहर निकलता था, और जन्नत बकिया के करीब पूरे नीचे रोज़े रसूल के साथ दरख्त हैं, दरख्तों के अंदर खड़ा होकर बयान करता रहा हूँ। मोबाइल और स्पीकर के बगैर बयान करता रहा हूँ। इतना अल्लाह मुझे आवाज़ ऊँचा दिया था कि लाउड स्पीकर के बगैर कितना आवाज़ निकलता था, अभी भी निकल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोबाइल मशीनरी नहीं है, ये तार लगी हुई है, कोई पर्ची नहीं है, बोल रहा हूँ। देखिए भाई, देखिए बोल रहा हूँ, मशीनरी बगैर। वहाँ बोलता था इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये उर्दू बोलने वाले पंजाब, सिंध, तमाम लोग होते थे, हमारा बयान सुनते थे। अरबी जो है, अरबी ख़ास अरबी जो हैं, वो भी उर्दू समझते हैं, बोल नहीं सकते। भाई क्यों समझते हैं, क्यों समझते हैं? मैं सवाल करता हूँ आपके आगे, क्यों समझते हैं? उनके आगे इंडिया के और पाकिस्तान के कितने कितने नौकर होते हैं, औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं। उर्दू इसलिए वो समझते हैं। बात समझ आई? तो भाई ये
निज़ाम मियाँ जीना और जरदारी साहब अच्छे आदमी हैं और इनका निज़ाम तब चलेगा तुमने हमने दावत देनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान किया, चलो टोटा बॉल छोड़ना, अल्लाह बुला देना है। मुझे तो जो अल्लाह हमारे दिमाग के अंदर बोला पा देता है, मैं बोल पड़ता हूँ। ओ भाई बीमार हूँ, देखे भाई बीमार हूँ। जब मक्के के अंदर मैं गया, मुझे अल्लाह ने लिखा हुआ था, तो मैं गया मक्के के अंदर और रेड़ी के ऊपर बीवी को लेकर ऑटो से लेकर खड़ता था। मक्के के अंदर खाना काबा के अंदर खड़ता था। पुलिस वालों के हवाले करता था, पुलिस वाली औरतें होती है उनके हवाले करता था। ये माजूर थी, इसकी गोडों के अंदर तकलीफ़ थी और मैं ठीक था, रेडी के ऊपर खड़ता था। भाई करता था। मदीने के अंदर भी मैं उसको रेडी के ऊपर ऑटो से लेकर खड़ता था, फिर वापस आकर छोड़ता था ऑटो के अंदर, फिर आपे चला जाता था। रात की नमाज पढ़ा के छोड़कर चला जाता था। मैं ताजों के अंदर चला जाता था, ताजुद ख़त्म होते थे, फिर मैं घर आता था, अपनी बीवी को चाय पका कर देता था। वो चाय ज़्यादा पीती थी, मैं भी ज़्यादा पीती थी, मैं भी पीता था, उसको भी पिलाता था, फिर चला जाता था, उधर चला जाता था। ओ भाई जब रमज़ान का महीना था और रमज़ान के अंदर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट खाने का इंतज़ाम गवर्नमेंट को होता है, होटल के अंदर अपना होता है। ठीक है, बात समझ आ गई ना? तो भाई वो उसको मैं इस तरह चलाता रहा। ज़ियारत कराने के लिए जब लेकर जाता था, बस पैकेज लगा हुआ था, लेकर जाता था, तो वो तब भी रेडी बस के अंदर रखता था और बस वाले निकाल कर देते थे। तो मैं तमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जो जंग हुई, वो जगह दस्ता मुशरिकों के साथ जंग हुई, वो मैं दस्ता था। यह बदर है, मिट्टी के टायर हैं, ये देखें कुलम टायर हैं मिट्टी के, बड़े बड़े टायर हैं, ये देखें। उसके साथ आगे दरा है और दरे के अंदर खजूरों के बूटे हैं और मारे हुए पड़े भी हैं, ये देखें। उसको ज़ियारत कर ओद के अंदर लेकर जाता था, वहाँ भी मैं बयान करता था और इसको वो जाके भी बताता था। यहाँ से यहाँ 80-70 सहाबा शहीद हुए थे, वो जगह भी। ये देखे, ये दरा है, इस दरे के अंदर इस दरे के अंदर खालिद बिन वली रज़ी अल्लाह ताला उसले काफरों का जर्नैल था, मुशरिकों का जर्नैल था। तो ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को बिठाया। अगर हम शहीद भी हो जाए तो तुम लोगों ने यह दरा नहीं छोड़ना। बीवी को बताने लगा, भाई तो सहाबा किराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था यह दरा नहीं छोड़ना। तो इसने दरा देखा, सिरी मारी, इसने सिरी मार दी, दरा देखा। भाई जब जंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर मैं शहीद हो जाऊं तब भी तो तुम लोगों ने दरा नहीं छोड़ना।
सहाबा ने डरा नहीं छोड़ना। तो इन्होंने की काम किया, वो मुशरिकों ने हमला किया। जब मुशरिकों ने हमला किया तो मुशरिक कौन थे भाई? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचे थे। बैरूनी मुशरिक, बैरूनी दुश्मन नहीं थे। यहूदी और नसरानी नहीं थे भाई, यहूदी और नसरानी नहीं थे। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम रिश्तेदार थे, ये ही थे। इन्होंने हमला किया भाई, हमला किया। बैरूनी यहूदियों ने हमला न किया, नसरानियों ने हमला न किया, ईसाइयों ने हमला न किया। ये चाचे कुरैश ख़ानदान वाले जो थे बहुत तासुब के मारे हुए, इन्होंने और साथी भी रलाकर हमला किया। हाँ जी, ओद के अंदर भाई, ओद के अंदर, बदर के अंदर इन्होंने हमला, बदर के अंदर उन्होंने मक्के वालों ने हमला किया। मक्के वालों चाचों ने, रिश्तेदारों ने हमला किया। अबू सुफियान हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा था, वो भी साथ था। तमाम साथ है। अबू जाहिल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा बनता था, वो भी था। बदर के अंदर भी इन्होंने हमला किया। इनको शिकस्त हुई बदर के अंदर। 70 इनके मुर्दार हुए, 70 इनके गिरफ्तार हुए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फिर उन्होंने दोबारा बदला लेने के लिए हमला किया। उनके साथ निजस से शैतान अपना गिरोह लेकर आया, वो बंदों की शक्ल बनाकर आया। खुद मैं भी तुम्हारा साथी हूँ। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों के अंदर दाखिल हुआ, इनको बताया मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। तो इन्होंने और इनका जज्बा बुलंद हुआ, क्योंकि ये निजुस का जो इलाका था, रियाज का जो सरदार था, उसकी शक्ल बनाकर शैतान आ गया। तो जब बदर के अंदर जब शैतान आया, इनके साथ, तो अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरिश्ते उतार दिए। फरिश्ते जब शैतान ने देखा, भाग बढ़ा। इन्होंने बताया, मक्के वालों ने बताया, अब क्यों भाग रहा है? जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहे हैं, तुम नहीं देख रहे हो। तो भाई ये भाग गया। अल्लाह पाक ने 3-4 हज़ार फरिश्ते ज़मीन के उतार दिए। ये पहली बदर के अंदर सहाबा किराम तलवार इस तरह करते से गर्दन कटी जाती थी, फरिश्ता काट देता था।
फतह हुई, 70 मुर्दार हुए मुशरिक, 70 गिरफ्तार हुए। फिर इन्होंने मशवरा किया, सहाबा किराम ने मशवरा किया, भाई इनको छोड़ दूँ तो इनसे पैसे ले लूँ, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुशरिक हैं, ऐसा आप फरमाएं कि ऐलान फरमाएं, आपने अपने बंदे खुद मारें, मेरा जो रिश्तेदार है मैं उसको मुर्दार करूं, मुशरिक को मुर्दार करूं, आपने अपने बंदे खुद मारें। तो सहाबा किराम ने मशवरा किया, मशवरे के तहत काम होता था। मशवरा किया तो सहाबा किराम ने फरमाया, मशवरा तो इस तरह होया कि पैसे लो तो इनको छोड़ दो। ये पैसे देते रहे, जान छुड़ाते रहे। असला खरीदेंगे, खाने के लिए हमारे पास नहीं, गंदम खरीदेंगे, तलवारें बनाएंगे। इन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी अबू लाब के घर थी या दूसरे चाचे के घर थी, 2 बेटियां थी, उसने तलाक कर दी। तो वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। खदीजा ने जो ज़ेवरात दिए थे वो लेकर आए। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा फोत हो पड़ी थी। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खदीजा की याद ताज़ा हुई। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँखों मुबारक से आंसू तारी हुए है। ये माल भी वापस कर दिया, उसको भी बरी छोड़ दिया। तो भाई ये बदला लेने के लिए फिर दोबारा हमला किया। तो फिर हमला करने के बाद दरे के अंदर बिठाए गए, कोई सहाबा किराम बिठाए गए। भाई तुसी यहाँ से बैठना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया यहाँ से बैठना है, अगर हम शहीद भी हो जाएं तो आपने दरा नहीं छोड़ना। तो जंग जब छिड़ी तो ये मक्के वाले जो मुशरिक थे, यहूदी और नसरानी नहीं थे भाई, ईसाई नहीं थे। जंग जब छिड़ी, मक्के ही के रहने वाले थे ना, हजूर को जो तकलीफ़ें पहुँचाते थे, चाचे मामे जितने भी थे, जो कुछ भी थे, रिश्तेदार थे, जंग छिड़ी तो उनको भागना पड़ा तो वो नस पड़े, उन्होंने कान दे दी। ये माल गनीमत इकट्ठा करने लगे, जो छोड़ कर गए माल गनीमत इकट्ठा करने लगे। तो इन्होंने ये दरे के अंदर जो थे, खालिद बिन वली उनका जर्नैल था, खालिद बिन वली ने इनको बताया यहाँ आप बैठें। खालिद बिन वली ने बैठा दिए उधर
दरे के अंदर बैठा दिए बंदे, तीर देकर बैठा दिए। जंग खालिद बिन वली ने उधरों हमला उनसे करवाया। जर्नैल था उनका जर्नैल था, हमला कराया और हमला कराने के बाद वो लड़ाई जब शुरू हुई, मुसलमान बड़े शहीद हुए। 70 मुसलमान शहीद हो गए, 70 मुसलमान शहीद हुए। अब उनकी ज़ियारतें हैं, छोटी छोटी कब्रें हैं, गुम्मट नहीं बने हुए, जाली का दरवाज़ा लगा हुआ है, जाली से देख सकता है इंसान, अंदर नहीं दाखिल हो सकता। तो 70 ये शहीद हुए। वो दरा मैंने अपनी बीवी को ये दिखाया, पर यह दरा है। मैं बताता हूँ ना तुझे, ये दरा है, ये देख ले दरा। ये भाई जब खुदा के अल्लाह के ऊपर यकीन हो इंसान का अल्लाह के ऊपर यकीन हो, अल्लाह ही सब कुछ कर सकता है। तो 300 कुछ ऊपर बंदे थे, इनको अल्लाह ने फतह दी। अल्लाह की ज़ात की बातें मान के ऊपर यकीन रखने से अल्लाह ने फतह दी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मानने से अल्लाह ने फतह दी। तो बात ये समझ आ गई मुझे, मैं अभी किसी जंग के अंदर शरीक नहीं हुआ, किसी जंग के अंदर शरीक नहीं हुआ। मैं तो खुरपा चलाता रहा, मेहनत मुशक्क़त करता रहा हूँ, कहाँ भी नहीं निकला, चलनी फिरनी दावत देता रहा हूँ भाई, चलनी फिरनी दावत देता रहा हूँ। काम से फारुग होता था, दावत देता था। तो बात मुझे तो ये समझ आई, मुझे तो ये बात समझ आई, जब अल्लाह की ज़ात के ऊपर इंसान का यकीन हो, पूरी दुनिया कुछ नहीं कर सकेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे की दावत दी, मैं बयान कर ही देता हूँ, आ गया मौजू हमारा कोई होता नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार के अंदर इबादत करते रहे। सर्दी पड़ गई भाई, हमारे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सर्दी पड़ गई। जब सर्दी पड़ गई, इबादत करने की वजह से सर्दी पड़ गई, घर आ गए, फरमाने लगा, खदीजा मौजूद थी, ज़म्मिलूनी 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 ज़म्मिलूनी, चादर पा दो खदीजा, चादर पहन लो हमारे ऊपर। खदीजा ने काली कमली पहन दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्म पड़ गए। जिब्राईल कुरान फरमाने लगा,
आ पड़ा इकरा बिस्मिल्लाह। ओ भाई हाफिज नहीं हूँ, भूल जाऊँगा, कुरान खोलना पड़ेगा, वक़्त लगेगा, मोबाइल है, टाइम ज़ाया हो जाएगा। फरिश्ता आ पड़ा, जाओ कलमे की दावत दो, मक्के वालों मुशरिकों को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त 40 साल के हो पड़े थे। पहले खदीजा की, पहले मैं बकरियां चराते रहे हलीमा की, फिर खदीजा के साथ तिजारत साझी करते रहे, तिजारत साझी करते रहे। पहले खदीजा के ग़ुलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारा दादा अब्दुल मुत्तलिब मस्कीन है, अब मैं बड़ा हुआ हूँ और दादे से पूछूंगा तो मैं भी मजदूरी के लिए जाऊंगा। पहले बकरियां चराते रहे हलीमा की, और दाई की, उनकी माँ थी, उसको दाई ने पाला था, और उसकी बकरियां चराते रहे दोस्तों बुजुर्गों। तो अब उसने खदीजा के दादे के साथ बात की, दादा से इजाज़त लूँगा, इजाज़त ली, दादा इजाज़त नहीं देता था, इजाज़त मिन्नत कर के ली, और खदीजा के से पैसे लिए, उसने दोस्त ने लेकर दिए, वो ग़ुलाम था, दोस्त ने लेकर दी। पहला फेरा तिजारत का लाया, माल ख़रीद कर तमाम काफ़िले वालों के साथ लेकर गए, और काफ़िले वाले खाली वापस आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधरों भी माल ले लिया और आन के फ़रोख्त किया, दुगना चिगना नफ़ा खदीजा के हाथ के ऊपर पाया। जब खदीजा ने देखा, हाथ आँख पट के दोस्तों देखा तो 14वीं का चाँद है। खदीजा शादी नहीं करती थी, खदीजा शादी नहीं करती थी। ओ भाई खदीजा की मोहब्बत अल्लाह ने पा दी ही, शादी का इरादा करना शुरू कर दिया। शादी पाई करोगी तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम भेज दिया। तो अबू, उसका चाचा राबिस था ईसाइयों का, उसने इनकार किया, अब्दुल मुत्तलिब के आगे इनकार किया। वापस हुआ, खदीजा ने चाचे बुलाया कि भाई तू क्यों भाई उनको वापस कर दिया। बेटी ये देखे, ये कुरैश वाले तो तुम्हारा रिश्ता मुझसे मांगते रहे, मैं इनकार करता रहा हूँ, तो ये तो लड़ना जानते हैं, तीर चलाना जानते हैं, तलवार चलाना जानते हैं, मैं तो मस्कीन हूँ, मैं क्या करूँगा इनका। खदीजा ने बताया जो होगा देखा जाएगा। मैं इनकार करती थी ना, तू तो इनकार नहीं करता था, मैं अब इकरार करती हूँ। जब वो दोबारा आए उनके आगे हम ही पढ़ लेना। तो फिर दोबारा अब्दुल मुत्तलिब ने बंदे भेजे, तो अब वो राबर ने मान लिया। खदीजा को लेकर घर आए। खदीजा ने तमाम माल पेश कर दिया अपना, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया। वो बताने लगी इनकार न करो,
मैं तुझसे नाराज़ हूँगी, मैं तुझे तुम्हारे कार तुम्हारी ग़ुलाम बनकर रहूँगी। माल हमारे पास होगा तो हमारे अंदर तकब्बुर होगा ना, ले लो माल तुम्हारा है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मक्के के अमीर बन गए। ये बीवी की वजह से, ये चादर डाल ज़म्मिल